भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अद्भुत कथा। एक छोटे से बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज की, जो हमें सत्य, धैर्य और आत्मा के अमर रहस्य का संदेश देती है। शाम का समय था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन एक छोटा सा बालक लगातार चलता ही जा रहा था। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था, क्योंकि यही उसके पिता की आज्ञा थी। उसका लक्ष्य था यमपुरी पहुंचना, जहां यमराज रहते थे। लंबा सफर तय करने के बाद वह बालक यमपुरी के द्वार पर पहुंचा। वहां दो यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम यहाँ कैसे आ गए और यमराज से क्यों मिलना चाहते हो? बालक बोला, मेरे पिता ने मुझे यमराज को दान कर दिया है। यमदूत हंस पड़े और सोचने लगे कि कैसा अजीब बालक है, मृत्यु से डरने की बजाय स्वयं यमराज से मिलने चला रहा। उन्होंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन बालक डरा नहीं। वह बार बार यही कहता रहा कि उसे यमराज से मिलना है। तभी एक यमदूत बोला, यमराज इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे। बालक बोला, कोई बात नहीं, मैं यही द्वार पर उनकी प्रतीक्षा करूंगा। वह बालक था नचिकेता। द्वार पर बैठा हुआ वह उस घटना को याद करने लगा जिसकी वजह से वह यहाँ आया था। उसके पिता ऋषि बादशाह ने एक बार एक बड़ा यज्ञ किया। उसमें अनेक ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को बुलाया गया। सबको आशा थी कि यज्ञ के बाद उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। पर जब बादशाह ने दान देना शुरू किया तो सब हैरान है। वह बूढ़ी, कमजोर और बीमार गाय बांट रहे थे, जो दूध भी नहीं देती थी। लोग निराश हुए, लेकिन कुछ बोले नहीं। ये सब देखकर नचिकेता से सहन नहीं हुआ। उसने पिता से कहा, पिताश्री, दान में तो वही वस्तु दी जानी चाहिए जो उत्तम हो। आप क्यों ऐसी गाय दे रहे हैं जो किसी काम की भी नहीं है? पिता क्रोधित हो उठे, चुप रहो, तुम उसे अधिक जानते हो क्या? पर नचिकेता रुका नहीं। उसने फिर कहा, पिताश्री, मनुष्य को वही दान करना चाहिए जो उसे सबसे प्रिय हो, और आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं, तो मुझे किसी को दान दे दीजिए। पिता का क्रोध और भड़क उठा। वह बोले, जा, तुझे मैं यमराज को दान देता हूं। बोलते हुए पश्चाताप करने लगा। अरे, मैंने क्या कह दिया? अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान कर दिया। पर नचिकेता ने निश्चय कर लिया, पिताजी, आपने जो कहा है वही होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। सबको अंतिम प्रणाम करके वह अकेला यमपुरी की ओर चल पड़ा। यमपुरी के द्वार पर बैठकर नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें बिना अन्न जल के गुजार दी। तीसरे दिन यमराज लौटे। उन्होंने द्वार पर एक तेजस्वी बालक को देखा। यमदूतों से पूरी बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए। यमराज बोले, बालक, जीवित रहते कोई यहाँ नहीं आता। तुम्हें वापस जाना होगा, परंतु तुमने 3 दिन यहाँ उपवास किया है। मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए 3 वरदान देता हूँ, मांग लो। नचिकेता बोला, पहला वरदान मुझे ये चाहिए कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए और वह मुझे पहला जैसा प्यार करे। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान मुझे ये दीजिए कि मेरे पिताजी ने जो यज्ञ किया है उसका सही फल उन्हें प्राप्त हो और मुझे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बताइए। यमराज ने कहा, मनुष्य के सत्कर्म ही स्वर्ग तक ले जाते हैं। सदा अच्छे कर्म करो। फिर नचिकेता ने कहा, मेरा तीसरा वरदान ये है कि आप मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए। ये सुनकर यमराज पहले तो टालते हुए बोले, ये प्रश्न कठिन है, इसे देवता भी नहीं समझ पाते। कोई और वरदान मांग लो। लेकिन नचिकेता अड़ग रहा। तब यमराज ने कहा, हर जीव की मृत्यु निश्चित है। ये उसके कर्म और भाग्य पर निर्भर करती है। जिसने पाप नहीं किया है तो दूसरों को कष्ट नहीं देता। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे मृत्यु पीड़ा नहीं देती। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा अमर है। नचिकेता ने यह ब्रह्म ज्ञान पाया
और यमराज की आज्ञा से अपने पिता के पास लौट आया। आगे चलकर वह महान विद्वान बना और उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। ये कहानी हमें शिक्षा प्रदान करती है कि दान सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं। सत्य और जिज्ञासा में दृढ़ रहना ही वास्तविक साधना है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। यही है नचिकेता और यमराज की अमर शिक्षा। तो दोस्तों, यही थी नचिकेता की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी सुंदर कथाएं सुनने के लिए कान्हा की दासी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।